हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। माय नेम इज सुरभि तिवारी। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है इसका पार्ट 1, मतलब कि इसके कुछ टॉपिक आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ जो हम कवर करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ पहले मैं आपको बता दूँ, और ये भी बता दूँ कि इसके पहले का जो चैप्टर है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और साथ ही साथ NCERT सॉल्यूशन और जितने भी इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सब कुछ हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो गो एंड चेक। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। हम कवर करेंगे द ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टर्म रिलेटेड टू ह्यूमन आई। अब ये क्या सारी चीज़ें मैम थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दो तो समझा देते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ह्यूमन आई का आई स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हमें याद रखने हैं जो कि हमारे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें जानना है कि कहाँ पर इमेज बनती है हमारी आंखों में। और तीसरी चीज़ हम ये जानेंगे, जो तीसरा टॉपिक लिखा हुआ है, कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई, मतलब कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पार्ट 1। ह्यूमन आई, हमारी आंखें कैसी होती है। आपने देखा होगा हमारे पास दो आंखें हैं। अगर मैं हमारे स्कल से हमारी आंखों को बाहर निकालूं तो एक बॉल के समान आपको ये आंख दिखाई देगी, और इस बॉल को अगर मैं बीच में से कट कर दूं तो आपको कुछ इस तरह के का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब हमारी आंखों में क्या क्या है, तो सबसे पहले तो आईलिड हमें दिखाई देती है, और उसके बाद हमें दिखाई देता है स्क्लेरा। स्क्लेरा मतलब जो वाइट पोर्शन है। देन उसके बाद एक आइरिस जो कि आपके कलर दिखाई देता है, जिसकी मदद से हम ये जानते हैं कि किसी की ब्लू आंखें हैं, किसी की ब्राउन आइज़ हैं, किसी की ब्लैक आइज़ है, तो वो हमें आइरिस से पता चलता है। और हमें दिखाई देता है प्यूपिल, जो ब्लैक होल है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन हमारी आंखों का अंदरूनी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, और हमारी आंखों के जो दिखाई देने वाले पार्ट्स हैं उनमें से भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें नहीं पता, तो वो कौन कौन से हैं चलिए जानेंगे। तो जैसे ही आप अपनी आंखों को देखते हो तो आंखें, जो बॉल जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, वो आप ऐसा समझिए कि 3 लेयर से बनी हुई है। मतलब अगर मेरे पास बॉल है तो सबसे ऊपर एक लेयर होगी, फिर उस लेयर को ओपन करूंगी तो फिर एक लेयर होती है, फिर उस लेयर के बाद एक और लेयर होती है। तो जो 3 मेन लेयर्स हैं, सबसे पहली होती है स्क्लेरा। स्क्लेरा कौन सी होती है, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, वाइट पोर्शन, दिस इज स्क्लेरा। ठीक है, फिर होता है कोरॉइड, बीच वाला जो मसल्स वाला पोर्शन है वो कोरॉइड होता है, और सबसे आखिरी में होती है रेटिना। ठीक है, तो पहली एक चीज़ समझ गए कि हमारी आंखें 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। अब स्क्लेरा जो सबसे बाहरी लेयर है, उसका सबसे फ्रंट व्यू होता है कॉर्निया। मतलब एक पतली सी ट्रांसपेरेंट झिल्ली समझते हैं, ट्रांसपेरेंट, जैसे जिलेटिन आप अपनी कॉपी किताब में चढ़ाते हो ना, वैसे ही एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, उसे हम कहते हैं कॉर्निया, जो सबसे सामने वाले पोर्शन पे होता है। ये जो उठा हुआ पोर्शन होता है, अब ये उठा क्यों होता है? उठा इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच में भरा होता है एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर मतलब कि एक तरीके का लिक्विड, जो कि इसको, ये जो उठा हुआ जो पोर्शन है, जो इसका डिज़ाइन है, वो बना करके देता है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ गए। तो भाई अगर मैं ऐसे बताऊंगी तो आपको बस रामायण जैसा लगेगा या फिर कोई कथा टाइप की लगेगी, इसलिए हम चीज़ों को देखते हुए, पॉइंट को नोट करते हुए समझते हैं। तो अभी तक अपन ये तो समझ गए हैं कि हमारी आंखें क्या करती है। तो हमारी आंखें जो है ये हमारी पूरी दुनिया के लिए एक कैमरा है, जिसमें एक लेंस लगा हुआ है, जिससे हम ये जो रंग बिरंगी दुनिया है वो देख पाते हैं। तो हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और सबसे पहले जानेंगे कि पहले किस चीज़ को हमें समझना है। तो जैसे आप आंखें देखते हो तो आईलिड और आपको ये सब चीज़ें तो पता है, लेकिन अब मेन बात आती है आंखों के स्ट्रक्चर की। तो किस पॉइंट को सबसे पहले लिखना है, तो याद रखिए कॉर्निया सबसे पहले बताना है। कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट बल्ज्ड। ठीक है, क्या याद रखोगे? ट्रांसपेरेंट बल्ज्ड आउट स्फेरिकल मेम्ब्रेन। क्या याद रखना है? ट्रांसपेरेंट बल्ज्ड आउट स्फेरिकल मेम्ब्रेन। हमारी आंखों के सामने एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, एक पतली सी झिल्लीदार एक चीज़ लगी होती है, जो कि बल्ज मतलब कि थोड़ी सी उठी हुई, उभरी हुई रहती है, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया, जो हमारी आंखों के सबसे पहले वाले भाग को कवर करती है। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को, ट्रांसपेरेंट बल्ज्ड स्फेरिकल मेम्ब्रेन कौन सा है? ये आपको अलग ही दिख रहा होगा, ये कॉर्निया है। क्लियर है? नाउ सेकेंड चीज़ ये कि इसका काम क्या होता है। तो लाइट जो है
हमारी आंखों में जितनी भी एंटर करती है तो सबसे पहले वो कॉर्निया से होकर ही जाती है। तो लाइट एंटर्स द आई थ्रू दिस मेम्ब्रेन, और जितना भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होना होता है हमारी आंखों में जाने के लिए वो कॉर्निया पर ही हो जाता है। सबसे पहले जो लाइट हमारी आंखों के अंदर जा रही होती है वो कॉर्निया से ही जाती है, इसलिए जितना भी रिफ्रैक्शन करना होता है लाइट का वो कॉर्निया के थ्रू ही हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई ऑकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया की बाहरी सरफेस पर ये जो रिफ्रैक्शन है ये हो जाता है। ठीक है, अब कॉर्निया के बाद कौन सी चीज़ होती है नेक्स्ट, तो वो है स्क्लेरा के बारे में हमें बताना होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चे कि ये हो गई आपकी आंखें, ठीक है, और ये जो पोर्शन आपको उठा हुआ दिख रहा है ये है कॉर्निया, और ये पोर्शन पूरा स्क्लेरा है। तो स्क्लेरा क्या होता है, वाइट पोर्शन ऑफ द आई इज स्क्लेरा, और ये कैसा होता है, इट इज़ ओपैक फाइब्रस प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ आई। क्या होती है, ओपैक फाइब्रस एंड प्रोटेक्टिव। ओपैक मतलब कि जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हो, ठीक है, फाइबर से बनी हुई होती है, और हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने की एक आउटर लेयर होती है जिसके अंदर कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वाइट ऑफ द आई। इसको आप आंखों का सफ़ेद कलर भी कहते हो, सफ़ेद पोर्शन भी कहते हो। इसके बारे में और ज़्यादा डीप में जानने की इतने हमें आवश्यकता नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए स्क्लेरा क्या है। तो वाइट पोर्शन ऑफ द आई इज स्क्लेरा विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई एंड इट इज़ ओपेक फाइब्रस एंड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। नाउ नेक्स्ट इज आइरिस। आइरिस क्या होती है, तो आइरिस आपकी आंखों का कलर बताने के लिए जिस चीज़ का आप यूज़ करते हो, जिस चीज़ के बारे में आप बात करते हो वो आइरिस होता है। Iris is a dark muscular diaphragm between the cornea and lens. हमारी आंखों में सबसे पहले कॉर्निया है, उसके बाद क्या है, स्क्लेरा। स्क्लेरा मतलब कि स्क्लेरा के ऊपर ही कॉर्निया है, ठीक है। तो कॉर्निया के बाद आता है आपका आइरिस, और आइरिस के पीछे होता है प्यूपिल। प्यूपिल को ढके हुए रहता है आइरिस, और उसके पीछे है लेंस, ठीक है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में हमारा आइरिस होता है। अब इसका काम क्या होता है, तो हमारी आंखों में जो लाइट एंटर करती है वो एक ब्लैक होल जो दिख रहा है आपको, प्यूपिल जिसे हम कहते हैं, उसकी मदद से अंदर जाती है। तो उसके साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए हम जो आइरिस है उसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपके घरों में कर्टन लगा होता है, तो जब अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो आप पूरा कर्टन खोल देते हो, तो खिड़की का साइज़ बड़ा हो जाता है, विंडो का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और जब आपको थोड़ा सोना है दिन में, अगर मान लीजिए, और आप चाहते हो कि लाइट कम आए, तो आप कर्टन को थोड़ा बंद कर देते हो, तो क्या होता है, थोड़ा सा कम लाइट आती है। तो वही काम आइरिस का होता है, प्यूपिल के साइज़ को कम करना और ज़्यादा करना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ आइरिस। तो आइरिस क्या करेगा, डिम लाइट में हमें क्योंकि ज़्यादा रोशनी चाहिए तो आइरिस प्यूपिल के साइज़ को बड़ा कर देता है, और जब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है तो आइरिस प्यूपिल के साइज़ को कम कर देता है। तो नेक्स्ट आपको क्या याद रखना था बच्चों, आइरिस क्या होता है। अब आ जाते हैं हम प्यूपिल पर। अब प्यूपिल क्या है, इट इज़ अ स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस थ्रू विच द लाइट एंटर द आई। आइरिस के बीच का जो छोटा सा होल होता है, ये पोर्शन, ये कहलाता है आपका प्यूपिल, ठीक है। एंड प्यूपिल से सारी लाइट जो है वो अंदर जाती है, और मैंने आपको बताया कि कैसे डिम लाइट में क्या होता है कि एक्सपेंशंस ऑफ आई मसल्स क्या होती हैं, डिम लाइट में एक्सपांड होती है, और जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाता है। और भाई अगर बहुत ब्राइट लाइट है तो लाइट के समय में बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में ना जाए, तो इसलिए प्यूपिल का साइज़ क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या क्या जान लिया, कॉर्निया के बारे में, स्क्लेरा के बारे में जान लिया, फिर हमने किसके बारे में जाना बच्चों, देखो बीच बीच में रिविजन करते रहना है। फिर हमने जाना है हमारे आइरिस के बारे में, प्यूपिल के बारे में अब हमने जाना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, तो हमारी बाद में इसके बाद सीधे प्यूपिल के बाद आपको मिलेगा क्रिस्टलाइन लेंस। हमारे आंखों का लेंस कैसा होता है, तो 2-3 बातें जो याद रखनी है। सबसे पहली तो कि हमारी आंखों का जो लेंस है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्ड लेंस होता है, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल का ये बना होता है। हमारी आंखों का लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब कि जितनी भी लेयर्स बनती हैं, जितनी भी इमेजेस बनाता है ये सब रियल इमेजेस होती हैं। द आई लेंस इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल मेड अप ऑफ प्रोटीन। किससे बना होता है, प्रोटीन। अब देखो भाई, बचपन में कहा जाता है कि प्रोटीन खाइए आपकी आंखें अच्छी होंगी, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि प्रोटीन मटेरियल, दालें वगैरह इसलिए खाने
खाने को कहा जाती है ताकि आपकी आंखें अच्छी रहे, क्योंकि आपका आंखों का लेंस ही देखिए प्रोटीन मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। आंखों का लेंस ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन से बनी होती हैं, इसलिए प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। द आई लेंस इज़ हेल्ड इन पोजिशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारी आंखों का जो लेंस होता है वो बीच में लटका हुआ होता है। लटका हुआ मतलब कि सस्पेंडेड होता है। तो इस तरह से ये जो आपको दो धागे टाइप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इस डायग्राम में, ठीक है, तो ये होती है आपकी सीलियरी मसल्स। तो ये सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस को पकड़ के रखने का काम करती है। आप क्यों पकड़ी हुई हैं, अब देखो एक बात यह है कि जब हमें नॉर्मली दूर का या पास का देखना हो तो हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी आंखों में तो एक ही लेंस है। तो अब इस लेंस को, एक ही लेंस की मदद से मैं दूर का पास का कैसे देख पाती हूँ। तो एक्चुअल में ये जो सीलियरी मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, लेंस को पतला या मोटा करने का काम करती हैं, ठीक है। तो अगर दूर का देखना है तो लेंस को पतला करेंगी, और अगर पास का देखना है तो लेंस को मोटा करेंगी। मतलब कि सीलियरी मसल्स जो है वो लेंस के साइज़ को एडजस्ट करने का काम करती है। तो लेंस जो है बेसिकली सस्पेंडेड होता है सीलियरी मसल्स में। और कैसा होता है लेंस, इन बातों में किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। अब आगे चलते हैं सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स का काम क्या है, दे होल्ड द लेंस इन पोजीशन एंड हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ये हमारे आंखों के लेंस को होल्ड करने का काम करता है, और साथ ही साथ ये उसके कर्वेचर को, आई लेंस के कर्वेचर को मॉडिफाई करने का भी काम करता है, ठीक है। अब जैसे दो वर्ड आपको याद रखना है कि जब मुझे दूर का देखना है, ठीक है, दूर का देखना है तो मुझे क्या करना होगा, आंखों के लेंस को पतला करना पड़ेगा, ठीक है। लेंस कैसा होगा बच्चों, है ना, जब मुझे फार ऑब्जेक्ट्स देखने हो, फार ऑब्जेक्ट मतलब कि दूर के ऑब्जेक्ट अगर मुझे देखना है तो लेंस आपका कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है। और फोकल लेंथ कैसी होगी इस केस में, फोकल लेंथ मोर, ठीक है। पावर कैसी होती है इस लेंस की, लेस, ठीक है। अब सीलियरी मसल्स इस पोजीशन में कैसी रहती हैं, तो इस पोजीशन में सीलियरी जो मसल्स रहती हैं बच्चों आपकी रिलैक्स्ड रहती हैं, ठीक है। रिलैक्स्ड कैसी रहती हैं, रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड होने का मतलब क्या है, थोड़ी सी टाइट रहेंगी, है ना। अगर ये आपका लेंस है तो जो सीलियरी मसल्स है वो इस तरह से रहती हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि अगर मुझे पास का देखना है, तो पास का देखने के लिए क्या करेंगे, तो आपकी जो सीलियरी मसल्स हैं सबसे पहले तो वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इसका मतलब कि थोड़ी सी जो आपकी सीलियरी मसल्स हैं वो लूज दिखाई देंगी, कुछ इस तरह से। लेंस का साइज़ कैसा करेगा, वो थोड़ा सा मोटा, और सीलियरी मसल्स कुछ ऐसी रहेंगी, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, लेंस आपका कैसा रहेगा, लेंस रहेगा थिक, ठीक है। फोकल लेंथ कैसी रहेगी, फोकल लेंथ एज़ कम्पेयर टू जब दूर का देखना है तो उसके कंपैरिजन में फोकल लेंथ लेस रहेगी, और पावर इस केस में ज़्यादा रहेगी। अब देखो मैं बच्चों को याद करने का तरीका एक ये बताती हूँ कि जैसे पतला दुबला इंसान है वो ज़्यादा दूर तक दौड़ लगा सकता है, इसका मतलब कि फोकल लेंथ ज़्यादा है और पतला है लेंस, ठीक है। अब पतला है तो पावर कम है, कोई बात नहीं। अब कोई मोटा व्यक्ति है तो उसकी पावर ज़्यादा होती है, तो जब लेंस मोटा होता है तो पावर ज़्यादा और फोकल लेंथ कम, ठीक है। तो ये याद करने का एक तरीका है। और दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि रिलैक्स्ड रहती हैं सीलियरी मसल्स, तो टाइट करके रखेंगी, इस तरह से टाइट दिखेंगी आपकी, तो लेंस इस तरह से पतला हो जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो थोड़ा सा ये मैगी टाइप का स्ट्रक्चर जो है ये आपको बना करके रखना है। तो सीलियरी मसल्स का बच्चों बेसिकली बस यही काम है कि सीलियरी मसल्स लेंस को होल्ड करेगी और आपके फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट करती है, मतलब कि आई का जो कर्वेचर है उसे कंट्रोल करने का काम सीलियरी मसल्स ही करती है। नाउ नेक्स्ट, रेटिना। जब कॉन्वेक्स लेंस आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा, या कॉन्केव मिरर जब आपने पढ़ा होगा तो उन दोनों ही केसेस में हमें बोला था कि जो इमेजेस बनती हैं वो रियल बनती हैं, और रियल इमेज को देखने के लिए आपको किसी स्क्रीन मतलब कि कोई कर्टन या कोई पेपर आपको लगाना पड़ेगा जिस पे आपको वो इमेज दिखती है, ऐसा ही बताया गया था। तो इन अ सिमिलर वे हमारी आंखों में भी कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। अब इस रियल इमेज को हम कहाँ ऑब्टेन करेंगे, तो हमारा जो रेटिना है उस पर हम ऑब्टेन करते हैं। तो रेटिना इज ए स्क्रीन ऑफ आवर आई,
हमारी आई का स्क्रीन कौन है? रेटिना। सारी इमेजेस रेटिना पर ही बनती हैं। रेटिना पर बनने वाली इमेजेस जो होती हैं वो रियल और इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है। तो सीधी कैसी हो जाती हैं? तो सीधी इस तरह से होती हैं कि हमारा ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाती है और ब्रेन उन्हें सीधा करके हमें ऐसा सीधी इमेज दिखा के देता है। ठीक है, तो इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई ऑन विच द इमेजेस फॉर्म। बेसिकली क्या होती है? लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, ऐसी सेल्स से मिलकर के बनी होती हैं जो लाइट के पड़ते साथ ही सेंसिटिव हो जाती हैं, काम करना शुरू कर देती हैं। इट कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल्स नोन एज रोड्स एंड कोन्स। इसमें दो तरीके की लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, रोड्स एंड कोन्स। अब रोड और कोन का क्या काम होता है? रोड जो होती है वो सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड कोन सेल रिस्पॉन्ड टू द इल्यूमिनेशन। मतलब कि यह है कि जितनी भी डिम लाइट है उसमें रॉड सेल काम करती है और कोन सेल जो है वो ज़्यादा ब्राइट लाइट के लिए काम करती है। प्राइमरी कलर नंबर ऑफ रॉड सेल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कोन सेल्स। जो रोड सेल्स होती हैं वो कोन सेल्स से ज़्यादा होती हैं। दीज सेल्स जनरेट सिग्नल विच आर ट्रांसमिटेड इन द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। अब आप बोलेंगे मैम बस पूरा पढ़ दिया, क्या क्या है? तो देखिए क्या क्या है इस बात को समझिए। हमारी रेटिना जो है लाइट सेंसिटिव सेल्स से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पर आपको रेटिना का इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर हम इसको बहुत और अच्छे से देखें, हालांकि अगर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको यही पूछा जाएगा कि रेटिना का काम क्या है, तो हमारी आंखों में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पर होता है। और ये जो रेटिना है इन इमेजेस को सिग्नल के फॉर्म में ऑप्टिकल नर्व तक पहुंचाती है और ऑप्टिकल नर्व इसे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। रेटिना में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि ये इमेजेस को फॉर्म कर लेती है, इमेजेस को समझ लेती है? तो जैसे ही लाइट हमारी प्यूपिल से होते हुए रेटिना पर जाकर के इमेज बनाती है तो यहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? मैंने अभी आपको बताया, रोड्स एंड कोन। ये रोड और कॉन मिलकर के एक बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी की इमेज क्रिएट करके देती हैं जो कि ऑप्टिकल नर्व के में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाती है। मतलब पहले तो पिक्चर क्वालिटी मेंटेन करेगी, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगी और ऑप्टिकल नर्व को भेजेगी। और ऑप्टिकल नर्व का काम क्या होगा? इसे आपके ब्रेन तक इन सिग्नल्स को पहुंचाने का काम। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे रेटिना का। अब रेटिना के बाद आ जाते हैं ऑप्टिक नर्व पर। तो इट ट्रांसमिट द विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। रेटिना से ब्रेन तक सारी इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम आपका ऑप्टिक नर्व ही करती है। इसके बाद आ जाते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब देखिए क्या होता है, ऑप्टिक नर्व रेटिना के बीच में एक पॉइंट होता है, ये ऑप्टिक डिस्क या फिर जिसे आप ब्लाइंड स्पॉट कहते हो। यहाँ पर अगर कोई इमेजेस को ढूंढना चाहेगा तो कभी भी नहीं मिलेगी। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इमेज नहीं बनती है और इसीलिए हम इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो इट इज़ द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। एक वो पॉइंट जहाँ से ऑप्टिक नर्व हमारी आंखों को छोड़ करके ब्रेन तक पहुँचती है, तो वहाँ पर एक पॉइंट होता है। ठीक है, इट कंटेन्स नो रोड्स एंड कोन्स, सो an image formed at this point is not sent to the brain। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी इमेज बन रही होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की सेल नहीं होती, लाइट सेंसिटिव सेल जिनका अभी मैंने आपको बताया रोड और कोन दोनों ही नहीं होती है, इस वजह से ये जो भी सिग्नल ऐसे ब्रेन को पहुँचाना होता है वहाँ पर मतलब एटलीस्ट ये समझिए आप कि कोई सेंस करने के लिए कोई सेल ही नहीं है तो कोई इमेज ही नहीं बनेगी। कोई इमेज नहीं बनेगी तो वहाँ पर वो पॉइंट क्या कहलाएगा? डार्क पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। आ जाइए एक्वस ह्यूमर पर। अब हमारी आंखों में देखिए दो तरीके का लिक्विड होता है, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर हमारी आंखों की फ्रंट साइड में होता है और विट्रियस ह्यूमर जो होता है ये आपके रेटिना और आपके लेंस के बीच में होता है, रेटिना पर होता है। अब एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है भाई? बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस वी हैव ए स्पेस फिल्ड विद द ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। आपके लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको आप एक्वस ह्यूमर कहते हैं और इसका काम क्या होता है? विच हैज़ द रिफ्लेक्टेड लाइट टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना एंड इट ऑल्सो मेंटेन द इंटर ऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, इंट्राक्यूलर प्रेशर को ये मेंटेन करने का काम करती है। और हमारी आंखें जो है बल्ज पोजीशन में है, उभरा हुआ जो इसका पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक्वस ह्यूमर के कारण ही होता है। दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारे प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं तो ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने का, उसे नरिशमेंट करने का भी काम करती है।
आ जाते हैं फिर विट्रियस ह्यूमर। तो विट्रियस ह्यूमर कहाँ है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर विट्रियस ह्यूमर होता है। विट्रियस ह्यूमर का काम क्या होता है, तो विट्रियस ह्यूमर बेसिकली एक मीडियम प्रोवाइड करता है लाइट को कि रेटिना तक वो पहुँचे, और दूसरी चीज़ अगेन ये मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, आपको प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करेगा। तो द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज फिल्ड विद अनदर लिक्विड विच इज नोन एज विट्रियस ह्यूमर, और विच क्रिएट द मीडियम फॉर लाइट रे टू रीच रेटिना। ओके, एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। अब ये रेटिना पर इमेज कैसे बनती है, तो शुरुआत से समझते हैं सारी चीज़ें के बाद। कॉर्निया से हमने हमारी आंखों से हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को देखा, अब उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर लाइट हमारी कॉर्निया पर आई, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ लाइट अंदर जाएगी, आइरिस डिसाइड करेगा कि कितनी लाइट अंदर जानी है। मान लीजिए कि आप डिम लाइट में हैं तो आइरिस ने प्यूपिल के साइज़ को बढ़ा दिया। अब लाइट अंदर गई, लेंस पर पहुंची। अब लेंस कौन सा था भाई, कॉन्वेक्स लेंस था। अब कॉन्वेक्स लेंस ने उसे फोकस किया, कहाँ पर किया, रेटिना पर। अब रेटिना पर आपको कैसी इमेज मिलेगी, उल्टी इमेज मिलेगी। कैसे जाएगा ये यहाँ तक, तो विट्रियस ह्यूमर के फॉर्म में। अब यहाँ पर रियल और डिमिनिश इन्वर्टेड इमेज जो है ये क्रिएट हो जाती है। अब इस इमेज के बाद क्या किया जाता है, तो भैया जितने भी रेटिना पर ये जो सेल्स काम कर रही हैं, रोड और कोन, ये क्या करती है, इन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं और इसे ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारी ब्रेन तक पहुँचाती है, और ब्रेन पूरा एनालिसिस करता है और उन जो लाइट आपकी जो इमेज बनी हुई है जो कि उल्टी है उसे सीधा करता है, और उसका एक्चुअल साइज हमें कितना दिखाई दे रहा है वो हमें बना करके देता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका आई का फंक्शन है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट के कलर्स कैसे दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पे द रोड शेप्ड सेल्स ऑफ द रेटिना रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, दैट इज द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस और डार्कनेस, बट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कलर्स। अब रोड और दो तरीके की सेल्स हैं, है ना। अब ये समझिए कि हमारी आंखों को, जैसे हम टीवी की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर लेते हैं, फ़ोन की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर लेते हैं, तो ऐसा एडजस्टमेंट हमारी आंखों में भी है। तो ब्राइटनेस को को डिसाइड करने का काम कौन करता है, रोड सेल्स करती हैं। इससे कलर इफेक्टिव नहीं होती है, ब्राइटनेस इफेक्टिव सेल्स होती हैं। द कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू द डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ प्राइमरी कलर सच एज रेड, ब्लू और ग्रीन। और जो कोन सेल्स होती है ये बेसिकली किसके क्या काम करती हैं, ये कलर के लिए सेंसिटिव होती है। मतलब कि ब्राइटनेस डिसाइड करने का काम रोड सेल्स का है, और कोन सेल्स का डिसाइड करने का काम है कि भैया कौन सा कलर है, और उन कलर से मिला करके ये पूरी इमेज क्रिएट करके हमें देती है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कुछ और टर्म्स के बारे में। यहाँ तक तो मैंने क्या समझा दिया आपको, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से हम इमेजेस को देख पाते हैं। अब आंखों से रिलेटेड ना कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अकोमोडेशन, फार पॉइंट, नियर पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स क्या होता है, चलिए इन सारी बातों को अब समझते हैं। अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज एकोमोडेशन। तो इसे एकोमोडेशन कहा जाता है। अब देखिए हमारी आंखें क्या करती है, दूर का भी देख पाती हैं और पास का भी देख पाती हैं। अब दूर का देखना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, पास का देखना है तो फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा। अब कितनी फोकल लेंथ कम या ज़्यादा हो सकती है उसके हिसाब से हमने एक फिक्स पॉइंट बना दिया है, क्योंकि देखिए एक लिमिटेशन हमारी आंखों की भी है कि बहुत दूर का नहीं देख पाएगी, नहीं तो हम क्या ऊपर स्पेस का भी देख लेते हैं। बहुत पास का नहीं देख पाएगी, नहीं तो हम बहुत पास अगर हाथ को रखेंगे तो भी हम देख लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी आंखों के साथ भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो बहुत दूर का या पास का हम नहीं देख सकते, तो उसी को हम अपना फार पॉइंट या नियर पॉइंट कहते हैं, और वो अभी हम आगे बताएंगे। और अकोमोडेशन का मतलब क्या है, फार पॉइंट और नियर पॉइंट को देखने के लिए हमारी आंखों का जो फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट किया जाता है उसी को ही हम एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे फार डिस्टेंस हमें देखना है, तो फार डिस्टेंस देखने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि क्या करना पड़ेगा, सिलेरी मसल्स क्या करेंगी, आपकी आंखों के लेंस को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगी, पतला करेंगी, ताकि फोकल लेंथ इंक्रीज हो पाए, ताकि आप दूर का बहुत अच्छे से देख पाओगे। अगर तुम्हें पास का देखना है तो पास का देखने के लिए आई लेंस को मोटा बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो क्या करेंगी, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करके लेंस को क्या करती हैं, थोड़ा सा फुला देती हैं, मोटा कर देती हैं, और फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि आपको पास का दिख पाता है। अब ये सवाल ये है कि भाई हमें कितना पास का और कितना दूर का दिख पाता है, और ये करता कौन है। तो जैसा मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया कि सीलियरी मसल्स जो है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का काम और रिलैक्स करने का काम करती है। हमारे लेंस के फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट का काम पूरा सीलियरी मसल्स करती है।
अब क्या हो अगर सीलियरी मसल्स काम ना करें, तो अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो हमारी आई साइड जो है वो वीक हो जाएगी, हम प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाएंगे और हमें फिर प्रेसबायोपिया भी हो सकता है। अब ये क्या होगा ये भी हम आगे समझेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन का क्या मतलब है? अब एकोमोडेशन तो हम समझ गए, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। अब इसके साथ पावर जुड़ गई तो इसका क्या मतलब हो गया? तो इट इज द मैक्सिमम वेरिएशन इन पावर ऑफ आई लेंस फॉर फोकसिंग नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट रेटिना। मतलब कि हमारी आंखों का एडजस्टमेंट, हमारी आंखों को फोकस करने के लिए जो एडजस्टमेंट किया जा रहा है उसका ताकि हम पास का और दूर का देख सकें, वो मैक्सिमम एडजस्टमेंट, उस मैक्सिमम एडजस्टमेंट को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अब यंग एडल्ट अगर है तो नॉर्मल विजन, द पावर ऑफ एकोमोडेशन इज अबाउट 4 डायप्टर। डायप्टर क्या होती है? इस चीज़ को मेजर करने की यूनिट होती है। तो अगर एक यंग एडल्ट है तो वो जो उसका नॉर्मल विजन है तो उसकी आंखों की पावर कितनी होगी? 4 डायप्टर की होती है। द आई लूजेज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन एट ओल्ड एज। अब देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन का क्या मतलब है? सिंपल सा ये मतलब है कि आपकी जो सीलियरी मसल्स हैं वो कितना बेहतर तरीके से और कितने एक्सटेंट पर आपकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पा रही है कि आप पास का और दूर का देख पाओ। अब हम कितना पास का देख पाते हैं और कितना दूर का देख पाते हैं ये तो मैं अभी आपको आगे ही बताती हूँ, लेकिन मैक्सिमम आप कितना कर पा रहे हो उसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और दूसरी बात क्या है याद रखनी है आपको कि अगर आप यंग एडल्ट हैं तो 4 डायप्टर का आपका पावर होगा, और जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनको आपने देखा होगा कि जनरली पास का या दूर का देखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो वो इसलिए आती है क्योंकि उनकी आंखों में जो सीलियरी मसल्स हैं वो इतने लंबे समय तक काम करते 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 वीक हो जाती है और बहुत प्रॉपर तरीके से फोकल लेंथ का वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाती। अब आ जाते हैं भैया फार पॉइंट कितना होता है। फार पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कितना दूर का हम देख सकते हैं। तो द फारथेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी क्लियरली इज इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई। मतलब नॉर्मल इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि हर एक हेल्दी पर्सन के लिए अलग अलग एक वैल्यू हो सकती है फार पॉइंट की। हो सकता है कि कभी इतना ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट नहीं हो तो हमें धुंधला दिखाई दे रहा हो, लेकिन वही एनवायरनमेंट क्लियर होता है तो हमें साफ भी दिखाई देने लग जाता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो मैटर करते हैं। तो इन्फिनिटी जो है ये हमारे लिए क्या है? हमारा फार पॉइंट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक यंग एडल्ट का जो फार पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो फारथेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी क्लियरली इज इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई। अब आ जाते हैं नियर पॉइंट कि मतलब हमारी आंखें पास का कितना देख पाती हैं। तो देखिए 25 सेंटीमीटर तक का हमारी आंखें बहुत अच्छे से देख पाएंगी। 25 सेंटीमीटर से और अगर पास में आने की कोशिश करोगे, ऑब्जेक्ट को रखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखने में दिक्कत होगी। तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहते हैं हम इसे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पास का देखने के लिए कितना आप देख सकते हो वो क्या कहलाता है? आपका नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो नॉर्मल आई के लिए कितना है? 25 सेंटीमीटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई, है ना। तो आप अभी सब लोग बैठे बैठे चेक करिए कि कितना दूरी का आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, वही आपकी आंखों का नियर पॉइंट होगा। स्ट्रेन का मतलब क्या है कि आपकी आंखों पर बहुत कोई जोर ना लग रहा हो, उसे देखने में आप बहुत इजीली अगर आप देख पा रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस होता है जिसमें आप बहुत पास की चीज़ों को बहुत इजीली देख पाते हो वो होता है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आ जाते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, अब परसिस्टेंस ऑफ विजन ये क्या मतलब होता है इसका? देखिए the time for which the impressions of sensation of any object continues to remain in the eye is called the persistence of vision. It is about 1/16th of a second, which means that the minimum time for which we should view an object so that its clear image is formed on retina is 1/116th of a second. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कई बार आप कोई चमकदार चीज़ देखते हो, आप आँख बंद करते हो तो आपको दिखाई देती है, या कोई भी चीज़ देख करके आप आंखें बंद करते हो तो वो आपको दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1/16th सेकेंड तक ये हमारे रेटिना पर पहुंचती है। ये देखिए यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इट इज़ अबाउट 1/16th of a second, विच मीन्स दैट द मिनिमम टाइम फॉर विच वी शुड व्यू एन ऑब्जेक्ट
है ना। तो 1/16 सेकेंड तक हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे देख सकते हैं, सो दैट इट्स क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इन इज 1/16 ऑफ अ सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड का अगर 1/16 आप निकालें तो उतने टाइम में एक प्रॉपर इमेज हमारी आंखों पे बन रही होती है। इसलिए किसी भी चीज़ को देख कर के आप तुरंत अगर आंखें बंद कर लेते हो तो वो चीज़ आपको दिखाई देती रहती है। जैसे आप फिर जनरली हम बहुत कोई लाइट वाली चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि फुलझड़ी जल रही है, पटाखे जल रहे हैं, या फिर कोई बहुत तेज़ रोशनी वाली चीज़ आ रही है, आप उसको देख करके आंखें बंद करते हो तो आपको काफ़ी टाइम तक वो दिखती रहती है। इसलिए दिखती है क्योंकि उसकी इमेज हमारी रेटिना पर बन रही होती है, जिस वजह से कोई भी चीज़ आपको दिखाई देती है, जिसे आप कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्लियर है। अब वाई डू वी हैव 2 eyes फॉर विजन एंड नॉट जस्ट 1। कभी ये तो सोचा ही होगा कि हमारे पास 2 आंखें क्यों होती है, एक ही क्यों नहीं हो सकती, एक बीच में हो जाए टर्निंग और हम सारी चीज़ें देख पाए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपके पास एक आंख है तो 1 eye अगर होगी तो आप बहुत प्रॉपरली व्यू नहीं कर पाएंगे। जैसे ह्यूमन आई बीइंग हैज़ अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू अबाउट 150 डिग्री विद 1 eye एंड अबाउट 180 डिग्री विद 2 eye। मतलब 150 डिग्री का ही अगर मैं एक आंख को बंद करूं तो मुझे 150 डिग्री ही दिखाई देगा, लेकिन अगर दोनों आंखें हैं तो 180 डिग्री मतलब जितना मेरे सामने है यहाँ से यहाँ तक का पूरा व्यू जो है वो मुझे दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल व्यू की अगर हम बात करें। सो 2 eye गिव द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज एनहांस्ड विद 2 eye। आवर आईज आर सेपरेटेड बाय अ फ्यू सेंटीमीटर एंड ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। समझ में आ रही है बात। हमारी आंखें जो है आर आई आर सेपरेटेड बाय अ फ्यू सेंटीमीटर एंड ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। Our brain combine the 2 images into one and tell us how close and far away the things are। हमारी दोनों आंखें अलग अलग इमेज बनाती है। मतलब ये अगर मुझे कैमरा सामने दिख रहा है तो ये कुछ इमेज बना रहा है और ये वाली आंखें कुछ इमेज बना रही है, और उन दोनों को कंबाइन करके हमारा जो ब्रेन है ना, मास्टर माइंड, वही सारी चीज़ें करता है कि आपको बहुत प्रॉपर तरीके से एक इमेज बना करके देता है। So thus the 2 eyes unable to judge the distance more accurately, keeping both the eye open provides the third dimension of depth। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें बहुत एक्यूरेट किसी चीज़ को देखना है तो हमारी दोनों आंखें मिलकर के जो काम करती है ना, कहते हैं ना कि एक से बड़े दो, तो हमारी आंखें, हमारी आंखों के साथ भी है कि अगर आपकी दोनों आंखें हेल्दी है, भगवान करे हमेशा हेल्दी रहे, तो आपको दोनों जो व्यू है आसपास का वो बहुत अच्छा दिखाई देगा, और बहुत अच्छा व्यू दिखाई देगा तो आप जो थर्ड डायमेंशन डेप्थ है, मतलब कि आप किसी भी चीज़ को बहुत प्रॉपरली और बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, बहुत अच्छे से देख सकते हो। तो बच्चों अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि 2 आंखें क्यों दी हैं, ताकि पहली बात तो 180 डिग्री का आपको पूरा जो व्यू है वो अच्छे से देख सके। नहीं तो फिर क्या होता है, कितना दिखाई देता है, 150 डिग्री दिखाई देता है। दोनों आंखों के बीच में एक प्रॉपर सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, दोनों आंखें अपनी अपनी अलग अलग इमेज बनाती हैं, और आपका जो ब्रेन है उन इमेजेस को कंबाइन करके आपको एक प्रॉपर इमेज बना करके देता है। तो बच्चों आज हमने ह्यूमन आई के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी कि हमारी आंखों में होता क्या क्या है, किन किन पार्ट से मिलकर के आंखें बनी होती है, और इन आंखों में आपकी कौन कौन से टर्म्स हैं। जैसे हम कितना दूर का देख सकते हैं, तो इन्फिनिटी तक का हमारी नॉर्मल आई देख पाती है। कितना पास का देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर तक का हम विदाउट एनी स्ट्रेन हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ 2 आंखें क्यों है, ये हमने आज इस वीडियो में जाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे कि भाई कई लोगों को दूर का या पास का चश्मा लगा होता है, तो ये इसका कारण क्या है, इसके पीछे का रीज़न जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उसे देखना मत भूलिएगा, और इतने सारे प्यार से इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।